इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है संबर के कारणों में सबसे पहले क्या आया? गुप्ती। फिर क्या आया? समिति। फिर धर्म। फिर अनुप्रेक्षा। फिर परिसर्जय और अंत में चारित्र। क्रमशः गुप्ती। गुप्ती कब आएगी? जब तुम्हारे पास समिति होगी तब गुप्ती आएगी। समिति कब आती है? जब किसी के पास में महाव्रत हो तो समिति आती है। अणुव्रती को भी समिति के रूप में शिक्षा मिलती है, महाव्रतियों की तो सहयोगी रहती समिति। हाँ, दीक्षित होने पर जो संयम लिया जाता है, महाव्रत अथवा क्षुल्लक जी, एलक जी, आरिकाएं, तो इनके लिए जो चर्या करने में सावधानी होती है वो समिति कहलाती है, उनके नाम हैं। तो पहले गुप्ती किसे कहते हैं? संसार भ्रमण के कारण रूप मन, वचन और काय, इन तीन योगों के निग्रह करने को गुप्ती कहते हैं। मन, वचन और काय ये क्या है? संसार भ्रमण के कारण बनते हैं। यदि इनमें स्वतंत्रता रहे और स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंदता आ जाए तो फिर ये संसार के कारण तो है ही। मन, वचन, काय की प्रवृत्ति यदि अनियमित रहे, अमर्यादित रहे, स्वतंत्रता पूर्वक रहे, स्वच्छंदता पूर्वक रहे, तो वो मन, वचन, काय संसार के बढ़ाने का कारण बनता है। पर यदि व्यक्ति कुछ धर्म का भाव रखता है, कल्याण की भावना रखता है, तो भले वो बहुत बड़ा त्यागी ना बने, पर मन, वचन, काय को यदि शुभ भावों में, शुभ कार्यों में लगाता है तो यही मन, वचन, काय तुम्हारे लिए परमार्थ का कारण बन सकते हैं। जिह्वा और वचन तो वही है। आप सड़क पर खड़े होकर लड़ाई झगड़ा करो, विवाद करो, गालियां दो, और अच्छे बढ़िया तैयार होकर के शुद्ध वस्त्रों के साथ आके मंदिर में बैठ के भगवान की भक्ति करो, आरती करो। वचन तो वही है, शरीर तो वही है, मन तो वही है। मन में अच्छे विचार भी कर लो और खोटा चिंतन भी करो, दुर्ध्यान करो, आर्त ध्यान करो, और सुखी रहें सब जीव जगत के सुखी। महाराज हमारा उतना क्षयोपशम नहीं, ज्ञान नहीं, हम पढ़ नहीं पाते, पढ़ते तो याद नहीं होता। मत चिंता मत करो, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? आप इसी की माला फिरो, सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के सुखी। 108 बार पढ़ो, एक माला हो गई। फिर दूसरी बार सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के, तो दूसरे ही सुखी रहें, तुम्हारा क्या होगा? अरे तुम दूसरे के सुख की भावना करोगे तो तुम्हें तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आप मेहंदी को पीसना शुरू तो करो। मेहंदी पीसते हैं ना, पत्तों की मेहंदी, हाँ, पाउडर वाली नहीं, पत्तों की मेहंदी। तो फिर पीसने वाले के हाथों में क्या होता है? हैं? वो चाहे ना चाहे उसने मेहनत की है। अरे ये कहां से लग गया इसमें रंग? कहां से लग गया? तुमने पीसी, मेहनत की होगी। हाँ, मेहनत, तुमने मेहनत यदि की है तो तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए रंग लाएगी लाएगी। अब मेहनत तो करना नहीं, हमारा नाम बोल दो माइक से, श्रीफल चढ़वाओ। काहे के लिए चढ़वाओ? नहीं नहीं, ऐसे ही चढ़वा दो। ठीक है, चढ़वा देंगे। जोर से नहीं बोला था, धीरे से बोला था हमारा नाम। काम क्या किया तुमने? काम तो कछु नहीं करो। अब काम नहीं करोगे तो जोर से भी बोल देंगे तो आदमी कैसे भरोसा करेंगे? क्योंकि काम तो तुमने कुछ किया ही नहीं।
और जो काम कर रहा है उसको और उसके नाम को बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, फूल यदि है तो उसकी सुगंध कितने दिन दबेगी? नहीं नहीं, इसमें कवर लगा दो ताकि किसी को पता ना पड़ पाए, लगा दो, कितने दिन? फूल में यदि गंध है तो वो निकल निकल करके आएगी ही आएगी। हमारे जिस मन ने कीचड़ को तैयार किया है वही मन कीचड़ को साफ भी करेगा। हमारे शरीर ने जिस कीचड़ को बनाया है हमारा शरीर ही उस कीचड़ को साफ करेगा। स्वीपर कहां से बुलाओगे? बाहर से। और दूसरे के भरोसे कितनी सफाई करोगे? खुद अपने स्वीपर बनो, खुद अपनी सफाई करो। अपने कार्य करना सबसे अच्छा माना जाता है। अभी कल या परसों के पेपर में आया था 37,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला कोई एक विदेशी आदमी, अब आप लोग नाम जानते होंगे, थोड़ा इतना याद है, एकदम ऐसा ऐसा देख के थोड़ा पकड़ लेते हैं, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट से देखा पढ़ा, तो उसकी फैमिली थी 2 जन और 2 बच्चे, चारों की फोटो और लिखा शायद 37,000 करोड़ ऐसा कुछ लिखा। इतनी प्रॉपर्टी का कोई मालिक, और उन्होंने क्या लिखा कि हम लोग अपने हाथ से ही काम करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, यानी खाना अपने हाथ से बनाते हैं। और उन्होंने कहा हम अपने बच्चों से अपना काम करवाते हैं, वो अपने, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, चाहे तो कुछ भी किसी से करा दें। बोले नहीं, क्यों? उन्होंने कहा उसमें लिखा कि ऐसा करने से हमारा ये भाव रहता है कि ऐसा करेंगे तो हमें अपनी संपदा का घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं आएगा कि हम इतने बड़े हैं। रोज भोजन बनाते हैं अपने हाथों से, आप सोचो, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक, दोनों मिलकर के पति पत्नी अपना भोजन बनाते हैं रोज, और बच्चों से उनके आवश्यक कार्यों को कराते हैं, नौकर चाकर नहीं। बाहर कुछ भी होता रहे लेकिन अपने अंदर अपन को करना। क्यों? क्योंकि काम करने की आदत पड़ेगी तो हमको इतने बड़े मालिक होने का अहंकार नहीं आएगा। हाँ, हम इतने बड़े, हम कैसे काम करें? नहीं, कोई काम बुरा नहीं माना जाता, और अपनी आवश्यकता का कार्य तो और भी बुरा नहीं माना जाता। हम क्यों काम करें? अच्छा वो क्या हुआ, गड़ी में पंच कल्याणक हुआ, और छोटे छोटे बच्चे पाठशाला के आ ही जाते थे, तो एकदम छोटे छोटे बच्चे थे, तो चौका लगा उनके, आहार आहार हो गए, बैठे। तुम बातें बातें करती हो, कुछ बनाती बनाती थोड़ी हो, छोटी बच्ची थी, तो हमने कहा तुम तो बातें बातें करती, तुम बनाती बनाती थोड़ी हो। हाँ, हम नहीं बनाते महाराज जी, खाने को तो बैठ जाती हो, कुछ बनाती तो हो ही नहीं, काम करना चाहिए। ऐसा वैसा करके हंसते रहे बच्चे। फिर हमने कहा देखो, घर में कुछ काम होता तो उसमें मदद करना चाहिए, थोड़ा सहयोग करना चाहिए। तो फिर ऐसे बैठे बैठे हमने कहा ऐसा करो, रोटी बनाया करो। तो नहीं, मम्मी बनाती है। अच्छा, मम्मी बनाती है रोटी, तो फिर अब कुछ काम तो करो तुम। तो बोले क्या करें महाराज जी? हमने कहा जो बर्तन निकलते हैं ना चौके के, उनको साफ किया करो, थोड़े 2-3 बर्तन साफ। तो कहती हम काम वाली बाई थोड़ी है। वो क्या कहती है? हाँ, वो कहती हम काम वाली बाई थोड़ी है। अब बच्चे को यदि कह दें कि बर्तन साफ कर लो तो कहते हम काम वाली बाई थोड़ी है, ऐसे स्टाइल में, हम काम वाली बाई थोड़ी है। मतलब बच्चों ने ये मानसिकता बना ली, या अपन ने ये नहीं, ये काम अपना नहीं, ये काम उसका, ये काम उसका, ये काम उसका। अरे वो करे अच्छी बात है, तुम्हें ना करना पड़े ठीक है, तुम्हारा पुण्य, लेकिन अपने कार्यों को करना बुरा नहीं। अपना कार्य तो स्वाश्रित होकर करना चाहिए। घर में कितने कोई भी सहयोग करने वाले हों, लेकिन
अपना भोजन अपने हाथों से ही बना हुआ होना चाहिए। हाँ हाँ, वो पूरा तो नहीं पढ़ा था हमने, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। तो बड़ा लड़का, उसको नौकरी कराओ, सर्विस कराओ, अपना खर्चा निकालो। ये इससे क्या होता है, पैसा कमाने की आदत आती है, एक बात। और दूसरी बात है, पैसा आ गया है तो अहंकार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका होकर के आए, इतनी बड़ी डिग्री वकालत की लेकर के आए, बैरिस्टर ये वो। और फिर जब उन्होंने अपने देश की स्थिति देखी, देश में सुधार करना, तो कितना सादा जीवन बना लिया, अपने खर्चे कितने सीमित कर लिए। राजनेताओं के बीच में रह करके भी वो राजनेता नहीं थे, मार्गदर्शन देते थे लेकिन निर्वृत्त रहते थे। राजनेताओं के बीच में रह करके भी उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने धर्म की नीति ही की और देश के लिए उन्होंने जगाया। कितना सादा जीवन, उनकी कहानी पढ़ो। सब काम अपने हाथों से, आश्रम में सब अपने अपने काम करो। हाँ, सब। वर्धा आश्रम में उस समय कहा जाता था, नमक के अलावा कोई भी सामान खाने पीने का बाहर से नहीं आएगा। अब नमक नहीं बना सकते आश्रम में, नमक तो कहीं से आएगा, समुद्री किनारे से, लेकिन उसके अलावा जो चीज उगा सकते हो वही खाना, जो चीज। हाँ, अब देख लो क्या खाना आपको, गेहूं खाना, गेहूं लगा लो, और कुछ खाना वो लगा लो। ये खाना मसाले नहीं है, बिना मसालों के खाओ। फल फूल सब्जियां जितना तुम निकाल सकते हो अंदर से, उतना ही तुम्हें मिलेगा, और अपनी मेहनत करो। उस आश्रम में हम लोग गए, वहां के जो ब्रह्मचारी लोग थे उन्होंने पूरा हम लोगों को घुमाया, एक एक चीज बताई, इंटरेस्ट से गए। वर्धा चातुर्मास हुआ था, 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पड़ता था। तो समाज की इच्छा थी, उनके वो कार्यकर्ता भी निवेदन करने आए थे, आचार्य से वो परिचित थे, तो आप पधारो हमारे आश्रम में, ऐसा वैसा। एक रात विश्राम किया उस कमरे में जहां पर उनका वो सब चलता रहा। प्रार्थना होती थी, और उसमें हमने देखा एक बहुत बड़ा पिंजरा था, और बड़े बड़े ऐसे जो चिमीटे टाइप के लकड़ी के होते वो। हमने पूछा ये क्या है, तो बोले जंगल में आश्रम था, सांप वगैरह बहुत निकलते थे, तो गांधी जी ने कहा था किसी भी सांप को मारना नहीं, जीव दया का अपन को नियम रखना। तो फिर यदि दिख गया तो इस चिमटे से, लकड़ी के उससे पकड़ते थे और इस पिंजरे में डाल करके जंगल में छोड़ने जाते थे। कभी किसी जीव को यहां पर बाधा नहीं दी गई। अब मतलब ये नियम उन्होंने बनाए, अहिंसा पर उनका बहुत भरोसा था, मानते थे, पालते थे। आश्रम के प्रत्येक जो भी रहेगा आश्रम में उनको करना पड़ता था, करना भी चाहिए, इसी का नाम तो आश्रम है। जहां पर श्रम ना हो तो आकर के क्या आराम करने के लिए आए, श्रम करो। आश्रम का अर्थ क्या, आओ और श्रम करो। राजाओं के बच्चे गुरुकुलों में जाते थे, मेहनत कराते थे। तुम अपने घर में होगे राजा के बेटे, बैठो यहीं पर, चलो एक ही साथ भोजन होगा, उठो जल्दी, फटाफट उठो, तैयार हो, अपना काम अपने हाथ से, कपड़े सामान ये वो। गुरुकुल में पेटी रहती थी बच्चों की, एक एक पेटी, उसमें उतना सामान। घंटी बजी, थाली कटोरी लेके पहुंचो अपने। ये गुरुकुलों की प्रणाली अब अपन नहीं करना चाहते, इसमें हीनता महसूस करते हैं, अरे हम अपना काम कैसे करें। अभी आप चले जाओ सभा में, यदि बिछात नहीं बिछी होगी तो 10 आदमी खड़े हुए देखते रहेंगे, माली को बुलाओ, कहाँ है, क्या है, क्या करता, ध्यान नहीं रखते। अरे माली ध्यान रखे ठीक है, लेकिन मान लो ध्यान नहीं रख पाए तो तुम मालिक बने ही खड़े रहोगे क्या, तुम माली नहीं बन सकते क्या थोड़ी देर को। दूसरे के घर का काम है क्या, ये तो समाज का, तुम्ही को तो बैठना है ना। दूसरे को बैठने को बिछा रहे होते तो तुम ये सोचो अरे तुम्हें ही बैठना है, मान लो थोड़ा लेट हो गया कोई, तो ये आदतें अपन ने बिगाड़ ली हैं, प्रतीक्षा करते हैं। अपन करो ना, स्वयं सेवक बनो, स्वयं सेवक बन के तो देखो, बहुत आनंद आता है, अच्छा है, ये गुण बहुत अच्छा माना। अपन किसी के यहाँ, आप मेहमान बन के मान लो किसी के यहाँ पहुंचे, तो मेहमान बन के दूल्हा जैसे मत बैठे रहो। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करना, बैठे हैं,
अब हर चीज वो ही करेंगे। अरे भैया वो करेंगे करेंगे, लेकिन थोड़ा अपन जो अपने योग्य वो काम तो कर सकते हैं ना, ताकि वो भी फ्री हो जाएं, उनको भी समय मिले। हाँ ऐसे तो ये आदतें अपन ने बिगाड़ ली हैं, और ये आदतें यदि अपन ने सुधार ली, बहुत सारा संयम बिना नियम के पलता है। तो गुप्ती मन वचन काय, जिस मन वचन काय से हम संसार बढ़ाते हैं, उसी मन वचन काय से संसार घटा सकते। पानी कीचड़ पानी साफ। हाँ, तो ये इसको गुप्ती कहते हैं। मन वचन काय का नियंत्रण, इन योगों का निरोध गुप्ती मानी गई। समिति, जीवों की हिंसा से बचने के लिए प्रवृत्ति में यत्नाचार को समिति कहते हैं। समिति क्या है? क्रिया तो करना पड़ेगी, कार्य तो करना पड़ेंगे, लेकिन लापरवाही से करेंगे तो ज़्यादा दोष लग सकते हैं। सावधानी से करेंगे तो दोषों से कुछ बचा भी जा सकता है, अपना कार्य भी हो जाए और जीवों की बाधा ना हो। इसका नाम सावधानी समिति है। ऐसी समितियां 5 होती हैं। चलने संबंधी, बोलने संबंधी, आहार पानी को सोच कर देख करके करने संबंधी, उठाने रखने के समय में सावधानी रखना, नहाने धोने को जाना है, जंगल आदि जाना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जीव जंतुओं को बाधा ना हो आदि। ये 5 समितियां धर्म जो आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाकर अभीष्ट इष्ट स्थान को प्राप्त कराता है, उसे धर्म कहते हैं। अनुप्रेक्षा, शरीर आदि के स्वरूप का बार बार विचार करने को जगत और जीवन, क्या जगत और जीवन संबंधी जो यथार्थता है उसका बार बार विचार चिंतन करना, अनित्य असरणपने आदि को लेकर के यह अनुप्रेक्षा। परिसय जय, परिसय यानी कष्ट, कष्टों की चर्चा में प्रतिकूलता में 22 प्रकार के नाम दिए हैं। तो इन 22 प्रकार के कष्टों को समता भाव से सहन करना। हाँ, जो सहन नहीं करते हैं वो परिसय आने पर बिजी नहीं हो पाते हैं, और ऐसे कष्ट आने पर जो समता भाव रख लेते हैं वो उन कष्टों को, परिसयों को जीत लेते। परिसय का अर्थ कष्ट, और परिसय जय उन कष्टों को साम्य भाव से जीतना। चारित्र, कर्मों के आश्रव में कारणभूत, आचरण रूप बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं के रोकने को चारित्र कहते हैं। कर्मों के आश्रव में कारणभूत जो बाहरी क्रियाएं हैं उनको रोक दिया, बाहरी क्रिया, और अंतरंग की भी अपनी जो परिणामगत प्रवृत्ति है उसके लिए रोकने, इसका नाम चारित्र है। ऐसे ये संवर्ग के कारण गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय जय और चारित्र, ये सभी क्या संवर्ग के कारण बनते हैं। इस तरह से आज इतना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे